आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें जो कुछ बेसिक थ्योरी है उनको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that consist of variable and coefficient। तो जो पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल और कोफिशिएंट को कंसिस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर इस तरह से हो, ए अगर इस तरह से ना लेके कोई वैल्यू ले लेते हैं 2x + 3, तो 2x + 3 ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, ये क्या है? एक वेरिएबल है, और यहाँ पर जो 2 है ये एक कोफिशिएंट है, और यहाँ 3 जो है ये एक कांस्टेंट है। तो वह जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग जनरली px से डिनोट करते हैं, px = 2x + 3। और देखिए अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है, पहली बात तो वेरिएबल और कोफिशिएंट रखता हो तो है ही, और जो यहाँ पे वेरिएबल है अगर उसका पावर 1 है, देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इसका पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसी तरीके से एक और हम लोग देख सकते हैं p2x का, अगर इसमें है 5x² + 3x + 2, तो इसमें देखिए दो वेरिएबल जो है, एक x² है एक x है, तो इसमें भी x वेरिएबल है, और जो 5 है और जो 3 है दोनों कोफिशिएंट हैं और 2 कांस्टेंट है। इसमें देखिए जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये ऊपर वाला है लीनियर पॉलिनोमियल, और जो यहाँ पर जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, जैसे p3x हम लोग लिख लेते हैं, एक 7x³ + 4x² + 3x + 1, अगर इस तरह का कोई पॉलिनोमियल, इसमें देखिए जो पॉलिनोमियल की वेरिएबल है वो तो x है, लेकिन जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वो 3 है, इसलिए हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी x वेरिएबल है, 7 जो है x³ का कोफिशिएंट है, 4x² का कोफिशिएंट है, और 3x का कोफिशिएंट है। और जो वेरिएबल x है, वेरिएबल यहाँ पर ये वेरिएबल है, जो वेरिएबल x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है। लीनियर है, लीनियर में जो हाईएस्ट पावर होगा 1 होगा, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होगा, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। और इसमें देखिए जो 2x है एक लीनियर एक टर्म है, और 3 एक टर्म है। और यहाँ पर देखिए 5x² को टोटल को एक टर्म बोला जाता है, 3x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, और जो बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा हो उसको ऑपरेटर बोला जाता है। यहाँ पर जो प्लस है इसको ऑपरेटर बोला जाता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और जो यहाँ टोटल इतना है, इसको या इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको टर्म बोला जाता है। ये पॉलिनोमियल की एक टर्म है, जैसे 2x और 3, इसमें 5x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, और 2 एक टर्म है। और इसमें 7x³ एक टर्म है, फिर 4x² एक टर्म है, फिर 3x + 1, तो इनको टर्म बोला जाता है। और जो यहाँ पर x वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पॉलिनोमियल का, qy ले लेते हैं हम लोग 3y² + 5y। तो देखिए यहाँ पर भले y है और कांस्टेंट नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और किस तरह का पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल y है उसकी पावर 2 है।
तो इस तरह से हम लोग और जो ये 3y² है और 5y ये एक टर्म है, इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को चेक करते हैं। अगर पावर 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 4 हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इतना ही हम लोग देखेंगे। अगर x की पावर 4 आ जाए तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो इतना हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया है, अगर हम px = 0 रख के x की वैल्यू निकालें तो जो x की वैल्यू आती है वही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर px = x² - 5x + 6 है, इस तरह से एक पॉलिनोमियल है। अगर px की वैल्यू हम लोग 0 रख के अगर x की वैल्यू निकालें तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो अगर हम लोग px = 0 रखें, यानी कि x² - 5x + 6 = 0, तो x² - 5x + 6 = 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर करेंगे तो x² 6 3 2 जा 6 -3x - 2x + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, x - 3 = 0। x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x - 3 × x - 2 बचेगा = 0। अगर x - 3 को हम लोग 0 करेंगे, x - 3 = 0 करेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x - 2 को हम लोग 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस जो पॉलिनोमियल px है, इसके जो जीरोज हैं वो 3 और 2 हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे जीरोज ऑफ px आर 2 और 3। इस जो px है उसके जीरोज 2 और 3 हैं। इस तरह से हम लोगों को अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो, एग्जांपल एक और हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर दिया हो 5x - 10, अगर px = इस तरह से कोई पॉलिनोमियल दिया है, px = 5x - 10, अगर इसका हम लोगों को 0 निकालना है तो इसको भी हम लोग उसी तरह से कर देंगे। क्या करेंगे? अगर px = को 0 रख देंगे, यानी 5x - 10 = 0 रख देंगे, और जब 0 रख देंगे तो यहाँ पर 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5x = 10, x = 10/5, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, जीरो ऑफ px इज x = 2। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरोज निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल के =0 रखने के बाद उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफ। अगर ग्राफ अगर दिया रहे तब हमको पता करना रहे कि जीरोज क्या है, तब कैसे पता करेंगे? अब हम लोग देखेंगे अगर कोई ग्राफ दिया रहे तो उसके जीरोज कैसे चेक करें। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे ग्राफ बनाकर। हमको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस इस तरह से होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सेस होता है, जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग वाई एक्सेस बोलते हैं, और जो यहाँ पर जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, 0,0। अगर इसमें हम लोग इधर राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर पीछे आएंगे तो निगेटिव होगी, और y डायरेक्शन में अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगी और नीचे आएंगे तो निगेटिव होगी, यानी कि ये -x डायरेक्शन है, ये -y डायरेक्शन है। अगर इसमें मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से दिया रहे, इस तरह से, तो हम लोग ये चेक करते हैं जो ग्राफ दिया है, पहले तो ये x और y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हैं, उसके बाद लेकिन जो ग्राफ दिया है, अगर ग्राफ x एक्सेस को कट कर रहा है, जितनी जगह पे कट करता है उतने इसके जीरोज होते हैं। जैसे इस ग्राफ में यहाँ पर ये ग्राफ x एक्सेस को नहीं कट कर रहा है तो नो जीरोज, यानी कि इसमें 0 जीरोज है। अगर उस तरह से, अगर इस तरह से फिर कोई ग्राफ हो, अगर मान लीजिए इस तरह से हो, x एक्सेस हो y एक्सेस, तो ये जो ग्राफ आ रहा है x एक्सेस को x एक्सेस पे चेक करेंगे, x एक्सेस को एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज = 2 हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करता है उतनी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, अगर इस तरह से कोई ग्राफ आ रहा है, इसको टच करके निकल जा रहा है, टच करके निकल रहा है तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। और अगर ऊपर से निकल जा रहा है तो एक भी नहीं होगा, और अगर नीचे से पूरा कट करके जा रहा है 2 जीरोज होंगे। उसी तरह से 3 और कंडीशन बनेंगे। मान लीजिए ग्राफ इस तरह से उल्टा, अगर यहाँ पर एक और मैं बना रहा हूँ, अगर इस तरह से हो तो यहाँ पर देखिए 2 जीरोज हैं। अगर यही टच करके निकल जाता तो 1 जीरोज होता, अगर यही बिना टच किए नीचे से निकल जाता तो 0 जीरोज होते। तो ग्राफ किसी तरह के किसी तरीके का हो सकता है, बस हमको ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। देखिए इस तरह का, जैसे ए यू है, ये भी यू टाइप का ग्राफ है, ए भी यू टाइप का ग्राफ है, ए उल्टा यू है। इस तरह के जो ग्राफ होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। जो पैराबोलिक ग्राफ होते हैं इनको बोलते हैं। और जो पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे 5x² + 6x + 1, इस तरह का हम लोग पॉलिनोमियल देखे हैं ना, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से बनता है। और उसमें हम लोग देखते हैं एक जो x² का कोफिशिएंट है उसको चेक करते हैं। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह से या इस तरह से, तीनों में से कोई बन सकता है। अगर x² का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ग्राफ इस तरह का बनता है, उल्टा इस तरह से बनेगा। चाहे ये बन जाएगा या फिर इस तरह से टच करके निकल जाएगा या इस तरह से नीचे से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो u के तरह का ग्राफ होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो अभी तक के एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं, अगर कोई ग्राफ दिया उसमें जीरोज पता करना हो तो हम लोग ये चेक करते हैं वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट मार रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज इन ए ग्राफ, या किसी भी इक्वेशन का ग्राफ दिया हो तो उसमें कितने जीरोज हैं, तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ। उस ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस पे कितना कट मारा गया है वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाता है उस ग्राफ के लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, अगर px = इतना है, ठीक है, तो हम बताएं हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ यू की तरह बनेगा, या तो इस तरह से या इस तरह से, या फिर यहाँ से टच करेगा या फिर यहाँ से कट करेगा, या फिर नीचे वही तीनों कंडीशन बनेंगी, नीचे से टच करे कट करे या फिर न टच करे न कट करे। तो इस तरह से अगर ए पॉजिटिव है, ए = 0 है, अगर ए > 0 है तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ। अगर ए <0 है, अगर 0 हो जाएगा तब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर a <0 है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अगर b² - 4ac > 0 है, इन दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा। पहले तो ये चेक करेंगे a > 0 है मतलब ऊपर की तरफ, a < 0 है मतलब नीचे की तरफ ओपन होगा। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद कोई कंडीशन रहे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे b² - 4ac। अगर b² - 4ac > 0 हैं तो क्या होंगे, 2 zeros विल बी एग्जिस्ट, 2 zeros, मतलब इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros होंगे। अगर b² - 4ac अगर इक्वल टू जीरोज हो जाए, अगर इक्वल टू जीरोज है तो 1 0, ठीक है। अगर b² - 4ac < 0 हो जाए, अगर जब > 0 होता है 2 रूट्स होते हैं और अनइक्वल रूट्स होते हैं, तो उस वही जो 2 zeros होते हैं। अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो जब इक्वल टू 0 होता है तो 2 रूट्स होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं ना, तो इसलिए 1 0। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई तो नो जीरोज। अब इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ ग्राफ दिए हैं, उनमें हम चेक करेंगे कितने जीरोज हैं। चलिए शुरुआत करते हैं।